हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू कमीशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको मिलेगी एक हाउसवाइफ की यूपीएससी जर्नी। मेरी ये जर्नी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मेरी यूट्यूब की जर्नी कुछ दिनों से ही स्टार्ट हुई है। एक्चुअली मैंने पहले अपना एक चैनल बनाया था, लेकिन मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं उस पर काम नहीं कर पाई। तो अब मैंने अपना नया चैनल बनाया है जिसका नाम है किचन टू कमीशन। इस चैनल पे मैं जो वीडियो डालूँगी उसमें मैं अपने डेली का स्टडी रूटीन को शेयर करूँगी। जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 2 बच्चों की मदर हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मेरे सामने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी। फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मुझे ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसे ही इंडिया की सब हाउसवाइफ के सामने ये सब चैलेंज होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी डेली की स्टडी रूटीन्स को यूट्यूब पे शेयर करूँगी। जो भी मेरे जैसी हाउसवाइफ हैं और गर्ल्स हैं जो इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही हैं, शायद उनको इन वीडियोज़ से मोटिवेशन मिले। अगर मैं किसी एक भी लड़की को स्टडी के लिए मोटिवेट कर पाई तो ये मेरी यूट्यूब जर्नी की सक्सेस होगी। जैसे मैं अपनी दिन की हर मिनट का ध्यान रखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है और कैसे अपनी स्टडी को हाउसवाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना है। अगर आप भी वैसे ही करेंगी तो अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल सकेंगी। करंटली मैं अपने 2 सब्जेक्ट्स को लेके चल रही हूँ। एक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी और दूसरी इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया। मैंने पहले स्पेक्ट्रम को स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैंने इकोनॉमी को स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने पहले इस सब्जेक्ट को कभी नहीं किया और मैंने लक्ष्मीकांत पॉलिटी और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कर रखा है। तो वो दोनों सब्जेक्ट्स मेरे लिए आसान हैं और मुझे इस मंथ में एक ऐसे सब्जेक्ट को करना चाहिए जिसमें मैं अपनी वीडियोज़ को भी देख सकूं। और अगर देखा जाए लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 9 दोस्तों, अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अभी देखिए है क्या दोस्तों कि केवल भारत का संविधान ऐसा नहीं है जिसमें प्रियम्बल है, अमेरिका के संविधान में भी प्रियम्बल है और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके संविधानों में प्रियम्बल है। तो उसको देखते हुए इंडिया ने भी अपने संविधान में प्रियम्बल डाला है। अब प्रियम्बल एक्चुअली बेसिकली इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होने वाला है इसके बारे में एक अच्छा गैस हम लोग प्रियम्बल से कर सकते हैं। जैसे कि एनए पालकी वाला करके एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, अगर आप किताब पढ़ पाए तो देख पाएंगे, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या है ये उस प्रियम्बल से पता, उस प्रियम्बल से मालूम पड़ेगा। ये प्रियम्बल को बनाया कैसे गया इसको तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था। ओके, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को पास कराया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कब इसको अडॉप्ट किया गया। तो देखिए हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, हालांकि वो जिस समय जो हमारा देश था डोमिनियन था, डोमिनियन के बाद वो पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गया। हालांकि वैसे तो हमको इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, तो उसके बाद ही डिपेंडेंसी डोमिनियन सब खत्म हो गया था, हम बिल्कुल आजाद हो गए थे। लेकिन हम नाम के लिए डोमिनियन थे 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद भी हम कॉमनवेल्थ में बने रहे, हमने कॉमनवेल्थ को छोड़ा नहीं। उसके आगे हम अभी बात करेंगे। तो सोवरेन का मतलब होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना हम किसी के डोमिनियन है, ना हम किसी की डिपेंडेंसी, हम किसी भी चीज में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, और हम किसी को रिपोर्ट नहीं करते। डोमिनियन का मतलब क्या हो गया? डोमिनियन देखिए कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि मान लीजिए एक कंट्री हेड पे, मान लीजिए इंग्लैंड हेड पे, और इंग्लैंड के नीचे बहुत सी और कंट्रीज है। अब उन कंट्रीज को सेल्फ रूल तो दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अपने घर के काम के साथ भी वीडियोज़ को सुन सकती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मेरे हो चुके हैं
और इकोनॉमी की वीडियोज़ के लिए मुझे बैठ के ही उसने सुनना पड़ेगा ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने 3 बजे से 7 बजे तक अपने ऑलमोस्ट 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद इसके साथ मैंने अपना घर का काम भी काफ़ी निपटा लिया था और 7 से 9 बजे तक मैं अपना किचन वर्क करती हूँ, जिसमें ब्रेकफास्ट और अपने बच्चों का स्कूल में छोड़ने का काम मैं करती हूँ। ये मैंने अपने टाइमर्स लगा रखे हैं, जो मैं रिवीजन करती हूँ उसको रिकॉर्ड करती हूँ। और स्टडी के लिए फुल डे की स्टडी का ये अलग से टाइमर है जो जेंट स्टॉप वॉच है। और मेरा जो घर का काम होता है उसके लिए भी मैंने अपना स्टॉप वॉच को ऑन करके रखती हूँ। मैंने 12:30 बजे तक अपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब मैं रात को इनकी रिवीजन करूँगी। अच्छा, तो कल को मिलते हैं। बाय।